देश का राज झारखंड, जिसे प्रयोग करने वाला राज कहा जाता है। अब आप सोचिए, किसी भी देश के किसी भी राज्य में बाजार समिति व्यवसाय पर टैक्स नहीं है। अब सोचिए कि झारखंड में टैक्स लगा दिया गया 2%। उसी कृषि शुल्क के विरोध में व्यवसायियों ने बाजार समिति के व्यवसाय को पूरी तरह से बंद कर दिया है विरोध स्वरूप। आज तीसरा रोज है। इसलिए हमने कहा कि झारखंड वह राज्य है जहां पर प्रयोग किया जाता है। अब इस प्रयोग की क्या जरूरत थी? इसी के विरोध में व्यवसायियों ने अपने अपने व्यवसाय को, अपने दुकान को पूरी तरह से बंद कर दिया है। पीछे देख रहे हैं, बाजार समिति में है। बाजार समिति का यह जो सारी दुकानें हैं जो बंद पड़ी हुई हैं, अहले सुबह से देर रात तक दुकानें खुली रहती हैं। यहाँ पर चहल पहल रहा करता है। लेकिन आप इस सुनापन देख करके अंदाजा बेशक लगा सकते हैं कि किस तरह यहाँ के व्यवसायियों ने विरोध जताया है। वह कल उनके द्वारा उपायुक्त से भी मुलाकात की गई थी, अपनी मांग रखी गई थी कि आखिर कहीं नहीं है तो फिर अपने यहाँ झारखंड में क्यों, हमारे यहाँ टैक्स क्यों लगाया जा रहा है व्यवसाय पर। उसी कृषि शुल्क के विरोध में व्यवसायियों ने अब यहाँ के व्यवसाय को पूरी तरह से बंद कर दिया है। लोग यहाँ पर दुकानों को बंद करके और बैठे हुए हैं, अपनी मांग की कर रहे हैं। उनकी मांग किस तरह मानी जाती है, क्या मांग है, हम बात करेंगे एक एक व्यवसायी से। हमने कहा शुरुआत में ही कि झारखंड वह राज्य है देश का जहां पर प्रयोग किया जाता है। अब यह प्रयोग कहीं किसी राज्य में टैक्स नहीं है, अपने झारखंड में टैक्स लगा। जी हाँ, हमारे राज्य के अगल बगल में जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ और छत्तीसगढ़ हुआ, जहाँ की कहीं बाजार समिति शुल्क नहीं है। हमारे यहाँ 2% का शुल्क थोपा जा रहा है, जानबूझ करके थोपा जा रहा है। तो इस वजह से हम लोग का व्यापार प्रभावित होगा। इसलिए हम लोग का मांग है कि इसको जो काला कानून जो ये सरकार द्वारा लाया जा रहा है, इसको अविलंब जितना अतिशीघ्र इसको वापस लेवे, ताकि हम लोग यथाशीघ्र अपना व्यवसाय फिर से सुचारू रूप से चालू कर सके। सही बात है कि यहाँ व्यवसाय बाजार समिति अगर हम बात करें तो अहले सुबह से देर शाम तक किस तरह का व्यवसाय यहाँ पर होता है, कितनी भीड़ होती है सुबह से लेकर शाम तक, क्या देखते हैं? बहुत से ज्यादा भीड़ होती है। आज दुकान बंद है? बिल्कुल बंद है। आज कितना रोज हो गया? 3 दिन हो गया। सारी दुकानें बंद? जी जी। विरोध कर रहे हैं लोग? जी। क्या होना चाहिए? हम लोग का जो मांग है 2% का, सरकार वापस ले, झारखंड सरकार, नहीं तो हम लोग का हाँ इसी तरह का विरोध रहेगा। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई, इसी तरह कानून जो है इस तरह थोपा गया, टैक्स को थोपा गया, उसको अगर वापस नहीं लिया गया तो हम इसी तरह, जिस तरह आज 3 रोज हुआ है व्यवसाय को हम लोगों ने बंद कर दिया है, ठीक उसी तरह अनिश्चितकालीन यह बंद जारी रहेगा जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। हमारे साथ और यहाँ पर व्यवसाय, अब देख सकते हैं कि सारी दुकानें यहाँ पर बंद पड़ी हुई हैं। और एक बार फिर से हम दिखाना चाहेंगे, लंबी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यह बाजार समिति गढ़वा का है, जो अहले सुबह से देर शाम तक जहां पर चहल पहल रहती है। एक बार और हम आपको बता दें कि गढ़वा गांव का जिला कहा जाता है। लोग सुबह में ही गांव से लोग यहाँ पर व्यवसाय करने आ जाते हैं। यहाँ जो दुकानें खुल जाती हैं, लोग सब्जी की खरीदारी करते हैं, अन्य सामानों की खरीदारी करते हैं। गांव, सुदूर गांव में यहाँ से सामान जाता है, होलसेल की दुकानदारी यहाँ पर होती है। लोग अपने अपने सामान खरीद कर गाँव की दुकान में ले जाते हैं, जहां पर वह बिक्री करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं। लेकिन आज तीसरा रोज हो गया, उसी कृषि शुल्क के विरोध में बाजार समिति के व्यवसायियों ने तीसरे रोज भी आज बाजार समिति को बंद रखा है। हमारे साथ यहाँ पर अन्य व्यवसायी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे आखिर कि क्या है मांग इनका पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे व्यवसायी हैं जो प्रतिरोज अपना अपना दुकान खोल करके व्यवसाय किया करते हैं। लेकिन आज उसी काले कानून के विरोध में जो टैक्स थोपा गया है 2% टैक्स कि, जैसा कि हमने शुरू में भी कहा, एक बार फिर से हम दोहराएंगे कि भारत का यह झारखंड वह राज्य है जहां पर नए नए प्रयोग किए जाते हैं। अब इसी प्रयोग को देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश पड़ोसी जिला है, बिहार पड़ोसी जिला है, जहां पर इस तरह का कोई कृषि शुल्क नहीं लागू किया गया है। तो फिर आखिर झारखंड में क्यों?
झारखंड में क्यों, क्या कहें, किस तरह का है? ये राज्य सरकार का मनमानी है और ये व्यवसायियों पर थोपा जा रहा है। अगर यहाँ कृषि काला कानून और व्यापार शुल्क 2% लग जाएगा, यहाँ का व्यापार एकदम बर्बाद हो जाएगा, हम लोग रोड पर आ जाएंगे। इसलिए हम लोग राज्य सरकार, हेमंत सोरेन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री झारखंड के और कृषि मंत्री से मांग करते हैं कि ये विधेयक को तुरंत वापस लें और यहाँ जो मंडी हम लोग का जिस सुचारू रूप से चल रहा है वो चले। हम लोग यही मांग करते हैं। अगर हमारी मांग को नहीं माना जाता है तो हम अनिश्चितकाल हड़ताल पर हैं और रहेंगे। हमारी व्यवसायी एकता जिंदाबाद, व्यवसायी सभी हम लोग एक हैं और संपूर्ण बंदी हम लोग का आप देख रहे हैं, इसी तरह से हम लोग का चलता आगे भी रहेगा, बंद रहेगा। सही बता, अगर मांग हमारी नहीं मानी गई तो आज तीसरा रोज है, लगातार बंद है। यहाँ पर जो दुकानें पहले सुबह से देर रात तक खुली रहती थी, चहल पहल रहती थी इस बाजार में, सुनापन देख करके आप बेशक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह यहाँ व्यवसायियों ने विरोध जताया है। पहले सुबह से लोग गांव से भी आते हैं, यहाँ पर खरीदारी करते हैं, अपने गांव में सामान ले जाते हैं, अपने दुकानों में वहां पर खुदरा व्यापार करते हैं। किस तरह की भीड़ रहा करती है यहाँ पर? यहाँ पर तो सर मैंने समझिए कि जी मुख्यालय शहर है, यहाँ औसतन प्रतिदिन कम से कम 50,000 आदमी का आना जाना है, क्योंकि यहाँ होलसेल मंडी है। और ये जो काला कानून विधेयक जो लाया गया है, काफी मैंने व्यापारी लोग में रोष है, रोष व्याप्त है और इससे हम लोग का व्यापार कम होगा। जो प्रवर्ती क्षेत्र है उसमें ज्यादा व्यापार बढ़ जाएगा, हम लोग का व्यापार बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग आज काला झंडा निकाल के भी विरोध दर्ज किए सरकार के प्रति और हम मांग करते हैं कि सरकार इसको समझे बुझे, व्यापारी का दुख दर्द समझे, कि विधेयक को वापस ले, ताकि जैसे आम जनता चल रहा है उसी तरह व्यवस्था चलते रहे। क्यों, आखिर ऐसा क्यों किया गया? बगल में पड़ोसी जिला राज्य है अपना यूपी, बिहार है, वहां पर नहीं है, क्या इसके पीछे क्या मंशा? सर देखिए, हम तो ज्यादा नहीं बता सकते हैं, लेकिन अब सरकार का क्या मंशा है, क्या सोच रही है, अब तो सरकार ही जानेगा। हम लोग तो व्यापारी पर सर पहले से ही इतना तरह का मतलब जीएसटी और भी तरह तरह का लादा गया है कि आदमी खुद परेशान है और एक लोड और कहाँ बर्दाश्त कर पाएगा। टैक्स बढ़ा दिया गया, 2% टैक्स लागू कर दिया गया, लेकिन बाजार समिति का हुलिया हाल सुधरे, जहां पर आप लोग व्यवसाय करते हैं, जहां पर दुकान है आपका, उसकी स्थिति बदहाल है। कब वो ध्वस्त हो जाए, कब आप लोग समाधि में बदल दे, इस पर ध्यान नहीं है, टैक्स का ध्यान। करीब करीब 30 साल से जितने भी बाजार समिति में गोदाम है या छोटा छोटा शेड टाइप में है, कोई भी मरम्मती नहीं हुआ है। बरसात के दिनों में सभी व्यापारियों का माल क्षतिग्रस्त हो जाता है, पानी छत से चूता है, कोई किसी तरह का भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। न रोड है, न लाइट है, न नाली है, न पुल पुलिया, सब ध्वस्त हो गया है। लेकिन यहाँ किसी का भी ध्यान सरकार का जो है बाजार समिति पर नहीं है, जो कि यहाँ जितने भी गढ़वा जिला का होलसेल मंडी है, यहीं से सारा कारोबार जो है पूरे सुचारू रूप से हमारे गढ़वा जिला में चलता है और यहीं पर सरकार की ध्यान नहीं है। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि इसको फंड भेजकर और बाजार समिति को दुरुस्त कराए और हम व्यापारियों का जो मांग है उसको अति विलंब जो है इसको स्वीकार किया जाए। अगर नहीं मांग मानी जाती है, इसी तरह का कानून जो लगाया गया है लागू ही रहता है, तो क्या हम लोग अनिश्चितकालीन बंद रखेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि अपने विधेयक को वापस लें और हम लोग का जो जायज मांग है, जनता के लिए मांग है, व्यापारियों के हित में मांग है, इसको सरकार इस बात को अवश्य समझेगी और हम लोग को बात मानेगी, हमको पूर्ण विश्वास है। सही बात है, मांग माननी पड़ेगी। जो जिद है वह जिद पर अड़े हुए हैं यहाँ के व्यवसायी। अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन जो इस व्यवसाय को बंद रखना इन्होंने शुरू किया है, तीसरा रोज है, आगे भी ये बंद रखेंगे इसी तरह। व्यापारी के हित में है, आम जो यहाँ के लोग हैं उनके हित में इन्होंने बंद किया है। उनके हित में इनका यह मांग है कि जो ये 2% टैक्स है, जो कृषि शुल्क लगाया गया है, इसको वापस ले लें। हमने बीच में कहा भी, जब इनसे हमारी बात हो रही थी, कि बाजार समिति का जो दुकान है, बाजार समिति चलने का जो रास्ता है वह ठीक नहीं है। एक बार हम आपको दिखा देंगे कि आप रास्ता को भी बेशक देख सकते हैं और बाजार समिति का जो दुकान है उसके हाल को भी आप बेशक देख सकते हैं कि किस हाल में यहाँ के व्यवसाय जो हैं वह व्यवसाय किया करते हैं। उसके बाद भी इसके हालात को ना सुधारते हुए और
2% टैक्स लागू कर दिया गया, किसी पड़ोसी राज्य में नहीं है और यहाँ पर लागू किया जा रहा है। तो हम यही कहेंगे कि जब वक्त पड़ता है तो यही व्यापारी, यही व्यवसायी जो हैं वह सरकार को साथ दिया करते हैं, जनप्रतिनिधि को मदद किया करते हैं। अब आज जब आपका काम निकल गया तो आप इनको भूल रहे हैं। इनके जो हक है, जो अधिकार है, उसके साथ आप एक तरह से कह दें हम एक लाइन में कि छेड़छाड़ कर रहे हैं, इन पर जबरन थोप रहे हैं आप। तो यह जबरन थोपना या इन्हें बिल्कुल भी गंवारा नहीं है। यह चाह रहे हैं कि जो टैक्स लागू किया गया है, जो कृषि शुल्क लागू किया गया है, उसको अविलंब वापस ले लिया जाए। अगर ये वापस नहीं होता है तो बेशक आप समझिए आज तीसरा रोज हुआ है या अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, दुकान को बंद रखना। अगर सरकार इनके बातों को गंभीरता से नहीं लेती है, इसको तवज्जो नहीं देती है, इस मांग पर विचार करते हुए इसे वापस नहीं लेती है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर यह बंदी अनिश्चितकालीन रहा तो क्या स्थिति होगी यहाँ के व्यवसाय की, और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में जो यहाँ के व्यवसाय पर निर्भर हैं लोग, वैसे गरीब लोग, उनकी क्या हालत होगी। धन्यवाद। अब आपके शहर गढ़वा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एकमात्र विद्यालय ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, जहां बच्चों के लिए डिजिटल क्लासरूम, एसी क्लासरूम, प्रत्येक बच्चों के लिए आधुनिक कंप्यूटर लैब, इंडोर आउटडोर गेम, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, बस की सुविधा, साइंस लैब के साथ साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से पाठ्यक्रम को सरल बनाकर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान कराई जा रही है। एडमिशन ओपन। क्लास प्री नर्सरी टू क्लास 8, 4th सेशन 2023-24। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, एड्रेस नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा।